ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की जानिब से आज एक ऐसा बयान दिया गया है, वो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। पाकिस्तान अपनी सालसी में नाकाम हो गया, पाकिस्तान अपनी इन सालसी की कोशिशों में फेल हो गया। इस तनाज़े के दौरान जो बहरान पैदा हुआ, ईरान अमेरिका जो जंग हुई, पाकिस्तान का सफारती जो किरदार था उसको खराजी तहसीन पेश किया गया है और दोनों फरीकैन किसी हतमी मुआहदे पर पहुंच सकें तो दफ्तर खारजा का पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का जो किरदार था उसको भी ईरानी सफीर की जानिब से जो है भरपूर अल्फाज के साथ जो है वो सराहा गया है। पाकिस्तान के इस रोल के बाद जो ईरान अमेरिका के बाहमी यानी दो तरफा ताल्लुकात हैं वो बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इस्लामाबाद में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की जानिब से आज एक ऐसा बयान दिया गया है, जो एक स्टेटमेंट भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन दरअसल मैं तो ये कहूँगा कि ईरानी सफीर का जो बयान है वो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान बतौर मीडिएटर ईरान अमेरिका के माबैन जो किरदार अदा कर रहा था, पाकिस्तान अपनी सालसी में नाकाम हो गया, पाकिस्तान अपनी इन सालसी की कोशिशों में फेल हो गया। लेकिन ईरानी सफीर ने आज बरमला और बड़े वाज़े अल्फाज के साथ इस बात का एतराफ़ किया है कि इस तनाज़े के दौरान जो बहरान पैदा हुआ, ईरान अमेरिका जो जंग हुई, पाकिस्तान का सफारती जो किरदार था उसको खराजी तहसीन पेश किया गया है ईरानी सफीर की तरफ से। और ये खराज तहसीन ईरानी सफीर ने और दोनों फरीकैन किसी हतमी मुआहदे पर पहुंच सकें तो दफ्तर खारजा का पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का जो किरदार था उसको भी ईरानी सफीर की जानिब से जो है भरपूर अल्फाज के साथ जो है वो सराहा गया है। और ईरानी सफीर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि इस बहरान के दौरान जो इसराइल की जानिब से, जो अमेरिका की जानिब से ईरान पे हमला किया गया, इस तनाज़े के दौरान जो पाकिस्तान ने अमन को फ़रोग देने में कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान के इस रोल के बाद जो ईरान अमेरिका के बाहमी यानी दो तरफा ताल्लुकात हैं वो बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं। अब ईरानी सफीर का ये कहना कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो माजी में भी रहे, लेकिन इस क्राइसिस के दौरान ये ताल्लुकात जो हैं वो मजीद मजबूत हुए हैं और पाकिस्तान एक काबिल एतबार जो है वो शराकतदार के तौर पे सामने उभर के आया है। बल्कि ईरानी सफीर की तरफ से जो सबसे अहम स्टेटमेंट दिया गया, जो उनके बयान का नुक्ता था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस बहरान के दौरान जो सफारती जो रोल था, पाकिस्तान ने तवाज़न को नहीं छोड़ा, तवाज़न का जो दामन था वो पाकिस्तान ने थाम के रखा। अब इसको आप दो तरफा एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि भारत जो कि खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, आबादी के एतबार से भी, अस्करी ताकत के भी एतबार से भी, गो के मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त से दुचार किया, भारत की जो अफवाज थी उसको धूल चटा दी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत एक बड़ा मुल्क भी है, बड़ी उसके पास अस्करी पावर भी है, लेकिन इस बहरान, इस जंग के दौरान भारत ने जो सफारती तवाज़न था उसको बरकरार नहीं रखा, बल्कि अपना जो वजन था वो इसराइल के पलड़े में डाल दिया था। तो ईरानी सफीर की तरफ से यह भी एतराफ़ किया गया कि इस बहरान के दौरान पाकिस्तान का जो सफारती रोल था वो बड़ा मतवाजन था। अब ये जो ईरानी सफीर का बयान है, इसे एक गैर मामूली नोयत का जो है वो बयान करार दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासी क़यादत की तारीफ की गई है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, और जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है उनकी तारीफ की गई है। और ये बयान इस बात की भी अकास है कि बेशक मुज़ाकरात का जो दूसरा मरला है ईरान अमेरिका के माबैन जो है वो इस्लामाबाद में नहीं हो सका, लेकिन अभी भी जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं, पसे पर्दा मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। और फिर ईरानी सफीर ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान का दफ्तर खारजा है और जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े प्रोफेशनल, बड़े बासलाहियत हैं, और किसी भी बहरान को पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो सफारत खार हैं, किसी भी बहरान को जो है वो संभालने की मुकम्मल तौर पे सलाहियत रखते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को जहां ईरानी सफीर की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया, वहीं पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स, उनकी कारकर्दगी को भी ईरानी सफीर की जानिब से सराहा गया है। अमूमी तौर पर जो सुफरा होते हैं वो इस नोयत का बयान नहीं देते, इसलिए ईरानी सफीर के इस बयान को जो है एक गैर मामूली जो है वो पेशरफ्त और गैर मामूली जो है वो बयान करार दिया जा रहा है। और ये बयान इस बात का मैसेज भी दे रहा है कि ईरान अब भी
गो के अमेरिका ईरान के माबैन मुज़ाकरात का दूसरा मरला नहीं हो सका, लेकिन ईरान अब भी मुज़ाकरात पे और सफारतकारी पे यकीन रखता है और ईरान ये चाहता है कि सफारतकारी और बातचीत के जरिए, बाहमी राब्तों के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए जो तनाज़ा है उसका हल तलाश किया जाए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता और सवाल उठा रहे हैं कि जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ ममालिक के ये जो दौरे हैं ये क्यों किए जा रहे हैं। अगर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची साहब जो हैं पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, मस्कत का दौरा करते हैं, दोबारा पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, फिर रशिया के दौरे पे जाते हैं, तो ये बात वाज़ेह है कि ईरान सफारतकारी भी कर रहा है, सफारती राब्ते भी कर रहा है। जो खित्ते के ममालिक हैं उनके पास जाके अपना जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ उनके सामने पेश कर रहा है। तो ये बात वाज़ेह है कि ईरान अभी भी मुज़ाकरात के जरिए, पसे पर्दा सफारतकारी के जरिए जो तनाज़ा है उसका हल चाहता है। बल्कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे बयान दिया गया है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने जो मुज़ाकरात का पैगाम दिया है, ईरान उन मुज़ाकरात के मैसेज के ऊपर गौर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी देखने की है, बल्कि उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। ईरान ये कह रहा है कि खत्ते के जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के साथ जो ईरान के ताल्लुकात हैं, हमारे हमसाया ममालिक ईरान की तरजीह हैं। यानी ईरान अब ये समझता है कि वो अपने हमसाया ममालिक को जो है वो पसे पुश नहीं डाल सकता, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इसलिए नहीं हो सका कि जो सियासी क़यादत है ईरान की वो एक तरफ है और जो पासदारान इनकलाब है वो दूसरी तरफ है। सियासी क़यादत ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, मुआहिदा करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो पासदारान इनकलाब है वो अमेरिका के साथ जो है मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब ये जो इस किस्म का जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो पासदारान इनकलाब है दरअसल वो मुसाद के जो है वो ज़ेर असर हैं, इसलिए वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहते, तनाज़े को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऐसा एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ईरान का मौक़िफ़ निकाल के देखें तो ईरान का मौक़िफ़ एक पॉइंट के ऊपर बड़ा वाज़ेह है जिसके ऊपर डेडलॉक है, और ईरान ये कहता है कि अगर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना है तो अमेरिका को सबसे पहले जो नाकाबंदी है अबनाए हुर्मुज़ की, उस नाकाबंदी को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि दुनिया के ममालिक की तरफ से बयान भी दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर अपना हुर्मुज़ की जो बंदिश है वो वहां पर अगर क्लियरेंस नहीं होती, रास्ता जो है वो क्लियर नहीं होता, तो दुनिया की मईशत और दुनिया का जो अमन है उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा था कि जो अपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी है वो बरकरार रहेगी, और जो ईरान की तरफ से प्रपोजल दिया गया था, आज सुबह रिपोर्ट किया गया कि ईरानी प्रपोजल को, ईरान का जो फ्रेमवर्क था अमेरिका के साथ जो वो मुआहिदा जो बातचीत करना चाह रहा था, ईरानी प्रपोजल को सदर ट्रंप ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अभी भी जो अमेरिकन मीडिया है, खास तौर पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया है कि ईरानी तजावीज़ को ट्रंप इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल तौर पे यानी यकसर मुस्तरद नहीं किया गया। अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरानी तजावीज़ पर मुशावरत अभी भी ट्रंप इंतजामिया की जारी है और हतमी फैसला जो है वो किया जाना बाकी है। अब ईरान की तरफ से जो फोकस है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। जो आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी है उस पर अमेरिका का फोकस नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम डेवलपमेंट्स का अगर हम जायजा लें तो एक चीज जो वाज़ेह नजर आती है, जो कि हकीकत की सूरत में हमारे सामने है, कि पाकिस्तान ने जो एक खामोश डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान ने जो सालसी का जो सफारती किरदार अदा किया, जो 8 अप्रैल को जंगबंदी हुई, वो जंगबंदी आज भी बरकरार है। ईरान के पासदारान इनकलाब की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ईरान अमेरिका की गैर कानूनी जो मुतालबात हैं और जो गैर माकूल जो मुतालबात हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी एक ही बात के ऊपर अभी डेडलॉक मौजूद है और वो अपना हुर्मुज़ है। लेकिन अमेरिकन मीडिया और पाकिस्तान के ज़राए से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो वाइब्स आ रही हैं, वो ये है कि बेशक मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद भी पसे पर्दा राब्ते जो हैं दोनों ममालिक के माबैन जारी हैं, और पाकिस्तान अब भी जो एक सालिस का रोल था, जो एक मीडिएटर का रोल था, पाकिस्तान अब भी ये किरदार जो है वो दोनों फ्रीकैन के माबैन जो है वो अदा कर रहा है।